वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना है वो हम समझ लेते हैं अभी। और एक यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो, लर्निंग के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि मैं आपको लगातार बोल रहा था कि भाई इतना सेलिंग आया लेकिन यहाँ इतना हाई गया तो ये एक पोज बन गया है। जो मैंने वीकेंड में वीडियो बनाया उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था। तो अभी ये पूरा सपोर्ट एरिया है, ये भी मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ से एग्जैक्टली ये सपोर्ट से बाउंस बैक किया और हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब ये रेड कैंडल था यहाँ पे था तभी बता दिया था इसी लेवल पे कि यहाँ वनडे का सपोर्ट है, ठीक है। इसीलिए हमने हमारे एक दो एसएल हिट हुए लेकिन वो 20-30 पॉइंट के ही एसएल हिट हुए, लेकिन कैप्चर किए दो बार हमने 85 पॉइंट कैप्चर किए। 170 पॉइंट आज भी हमने कैप्चर कर लिए हैं कॉल के साइड। आप प्रीमियम ग्रुप फ्री टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये समझो कि मार्केट के अंदर दोनों साइड अभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में एक ये इनसाइड कैंडल बन के ये डोजी बन के यहाँ क्लोजिंग है। ये रेसिस्टेंस है ये दोनों एरिया, और ये दोनों एरिया अभी सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगी। तो जब भी ये वीक में या नेक्स्ट वीक में ये ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन देगा आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 1:3, 4 तक 5 तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए हमें क्या कौन से लेवल पे ट्रेड करना है वो अभी समझ लेते हैं 15 मिनट चार्ट में। अभी यहाँ दो आपको पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी क्लोजिंग देख लो, 44,766.10 यानी कि 154 पॉइंट का अभी क्लोजिंग है, 0.05 का। तो यहाँ से अभी हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ दो स्विंग आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले ये समझो कि मार्केट ने आज कैसे बिहेव किया है, तो कल का आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ समझ आ जाना चाहिए कि ये ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पर भी हमने कॉल दिया था, फिर यहाँ पर भी हमने कॉल दिया था, ये दोनों ट्रेड बहुत ही अच्छे चले। फिर यहाँ एग्जैक्टली ये जो यहाँ से जो सेलिंग आया था वहीं से मार्केट नीचे आया, लेकिन यहाँ से टाइम स्पेंड करके ये ब्रेकआउट दिया था। ये कैंडल देखो तो वहीं से ये अगेन गया, अगेन ये रेसिस्टेंस लिया और एग्जैक्टली बीच में क्लोज आया। तो यहाँ सिंपल है कि यहाँ से अगर ये अपर साइड यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से आपको कॉल के साइड एंट्री लेना है, या फिर यहाँ अपर साइड जाने के बाद ये नीचे आए तो यहाँ से आपको पुट के साइड एंट्री लेना है। अभी मैं आपको क्लियर सब पॉइंट्स एग्जैक्टली लेवल्स पे समझाता हूँ। अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से अपर साइड जाता है 44,850 क्रॉस करता है या 900 क्रॉस करता है, तो आपको यहाँ से कॉल के साइड एंट्री लेना चाहिए और 1:2, 1:3 तक का टारगेट के लिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ नीचे जा रहा है तो सेफ ट्रेडर यहाँ ट्रेड ना करे। ट्रेड कब करना है कि यहाँ से अगर ये नीचे गया फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये 44,650 या 600 ब्रेक करता है ये सपोर्ट एरिया, तो यहाँ आपको टारगेट मिल सकता है। पहला टारगेट होगा 44,500 और दूसरा टारगेट हो जाएगा आज का ये जो सपोर्ट है, जहाँ से टाइम स्पेंड करने के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक 44,400 तक आपको टारगेट मिल सकता है। और मान लो कि मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है कल डायरेक्टली 44,900 के आसपास, तो यहाँ आपको 1 मिनट के लिए सस्टेन देखना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ ट्रेड ना करे, ना कॉल साइड ना पुट साइड। उसका रीज़न समझो कि यहाँ से अगर ये नीचे आया तो यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट कर लेगा तो पुट के साइड आपको दिखेगा, लेकिन ट्रेड कहीं से भी स्टॉप लॉस हो जाएगा, रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ मार्केट नीचे आने के बाद रेंज बनाने के बाद जब ये ब्रेकआउट दे तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर ऐसा कोई यहाँ पैटर्न बना के बेस बना के ये अपर साइड मोमेंटम करता है तो यहाँ से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर यहाँ गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है तो भी यहाँ आप कॉल के साइड आपको ट्रेड करना है। 1:1, 1:2 के लिए आपको मिनिमम टारगेट लेना ही चाहिए। और एक पॉइंट समझो, मान लो कि कल मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट खुल रहा है 44,600 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट ने अगेन ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ से दिया है, 2 टाइम दिया है, तो ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट 1 मिनट अगर सस्टेन किया और अपर साइड गया तो सेफ ट्रेडर को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का क्लोजिंग है ये रेसिस्टेंस की तरफ बिहेव करके यहाँ से टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दे तो यहाँ से आपको सेफ ट्रेडर को कॉल के साइड ट्रेड करना है। और अगर मान लो कि गैप डाउन खुलने के बाद 44,600 डायरेक्टली नीचे जा रहा है और ये लेवल सस्टेन नहीं कर रहा है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 44,500, दूसरा टारगेट हो जाएगा 44,400 के आसपास आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। अभी एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो, अगर मान लो कि कल 1 सेकंड में आपको थोड़ा सा चार्ट जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ एक आपको रेंज दिखेगा, तो ये आप एक नोट डाउन करके रखो कि मार्केट के अंदर यहाँ से सेलिंग आया, नीचे आया, एक ये सपोर्ट बन गया,
फिर ये अपर साइड गया तो ये रेसिस्टेंस हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस टेस्ट किया, फिर यहाँ ब्रेकआउट करने के ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया, फिर से ये नीचे आ गया स्लो एंड स्टडी। लेकिन इतना नीचे आने के बाद ये अपर साइड जाने के बाद फिर से ये ब्रेकआउट दिया और एग्जैक्टली ये लेवल देखो, ये जो पिछला सेलिंग आया था वहीं से ये नीचे आया। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो ये समझो कि यहाँ जो फर्स्ट टाइम सेलिंग आया था वो इतना लंबा सेलिंग था और यहाँ से जो सेलिंग आया वो थोड़ा ही सेलिंग आया और डायरेक्टली अपर साइड चला गया है। तो अभी यहाँ से ये फिर से अपर साइड जाएगा तो यहाँ से आपको कॉल के साइड बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये अभी भी मत समझो कि कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही आपको ट्रेड करना है कॉल के साइड। अगर इस तरह से पैटर्न बने तो आपको 1:2, 1:3, 4, 5 तक की 6, 7 तक की आप भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ और आप उसको पोजिशनल भी ऐसे ट्रेड को ले जा सकते हो। और एक डिस्क्लेमर समझ लो कि ये जो भी ट्रेड्स है एक एजुकेशनल ट्रेड्स है, मैं इसके लिए कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, अपने आपको ही रिस्पॉन्सिबल है अपने ट्रेड के लिए। तो ये रिस्की ट्रेड होते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो के अंदर लाइक कमेंट करें ताकि और अच्छे से आपके लिए और ज़्यादा डीपली एनालिसिस की वीडियो बना सके। और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।